না, চীন নিয়ে নয়, পাকিস্তানও নয়, তিনি কথা তুললেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে। এই ইউনূস আমাদের কথা শুনে না, কিছু করেন ওকে নিয়ে। ট্রাম্প কিছু বলেননি, শুধু শুনলেন চুপচাপ, যেন মোদির এই কান্নার দাম নেই, ওজন নেই। बड़ा धमाका हो गया है, बड़ी खबर है जिसने पूरे इंडिया में इस वक्त भूचाल बर्पा कर दिया है। दोस्तों आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा जो न्यूज पोर्टल है हिंदुस्तान का, उनकी तरफ से इंकशाफ किया गया है कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के सफर पर गए थे, जी हां, जब वो वॉशिंगटन में जाकर फरवरी में मुलाकात उन्होंने की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने कहा था हमें किसी से डर नहीं है, हमें पाकिस्तान और चाइना से इतना डर नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से है। जी हां, ये है डर मोदी के अंदर। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से बांग्लादेश साउथ एशिया का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है, किस तरह से हिंदुस्तान जो अपने आप को इस खित्ते का, साउथ एशिया का डॉन समझता था, बिलाखिर उसके किस तरह से इन्होंने यानी बांग्लादेशियों ने घुटने टेकने पर उनको मजबूर किया है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो खबर, वो वीडियो आपके सामने मैंने रखनी है, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं कि इंडिया के ही न्यूज पोर्टल ने इंकशाफ किया है, खुलासा किया है कि जब नरेंद्र मोदी गए थे अमेरिका के सफर पर, वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उनको कहा था कि हमें सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन है, कोई खतरा है, वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश से है, इसको रोकिएगा, नहीं तो फिर ये आपके लिए भी खतरा है, यानी अमेरिका के लिए भी खतरा बन जाएगा और हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए भी खतरा बन जाएगा। ये है असल में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और नए बांग्लादेश स्टूडेंट्स, बांग्लादेश की ताकत। ये है नया बांग्लादेश, ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी जो खबर वो ये है कि बांग्लादेश ने किस तरह से टैकल किया हिंदुस्तान को, और फिर चाइना, एक देखें, एक तरफ चाइना है, दुनिया की सुपर पावर है, एक तरफ अमेरिका है, दोनों सुपर पावर के दरमियान किस तरह से बांग्लादेश बहुत ही शानदार तरीके से खेला है और इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। यानी इंडिया से नहीं डरा, इंडिया को नुकसान पहुंचाने की जो उसकी जितनी ताकत थी उसके मुताबिक उसने हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया। लेकिन एक सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी सुपर पावर चाइना है फ्यूचर की, उन दोनों को बैलेंस में रखा है बांग्लादेश ने, और इंडिया को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया है। और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यों। ঢাকার আকাশে তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এক কাপ ধোয়া ওঠা গ্রিন টি হাতে নিয়ে বসে আছেন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস। এমন এক সন্ধ্যায় হঠাৎই বেজে ওঠে সুরেলা রিংটোন। নামটা স্ক্রিনে ভেসে ওঠে মার্কো রুবিও, ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট। 15 মিনিট, হ্যাঁ ঠিক 15 মিনিটের সেই ফোন কলে বদলে যায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির আবহাওয়া। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, আর মাঝখানে এক নতুন কূটনৈতিক মানচিত্র আঁকা হতে থাকে। কিন্তু গল্পটা এখানেই শুরু নয়, এর পেছনে ছড়িয়ে আছে ষড়যন্ত্র, চক্রান্তকে অতিক্রম করে দীপ্ত পায়ে এগিয়ে চলা। বাংলাদেশি বাহাদুরির বিপরীতে দিল্লির গোপন কূটনৈতিক হাহাকার। 2025 সালের ফেব্রুয়ারি এক অদ্ভুত সফর শুরু করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওয়াশিংটনের রাস্তায় তখনও বরফ জমে আছে। ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না পেলেও মাসখানেক পর যখন নিমন্ত্রণ এলো, তখন মোদী সাহেব ছুটে গেলেন যেন কোনো রক্ষা কবচ চাইতে। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে তিনি যেটা বললেন তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক নাটকীয় পর্ব হয়ে থাকবে। না, চীন নিয়ে নয়, পাকিস্তানও নয়, তিনি কথা তুললেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে। এই ইউনূস আমাদের কথা শুনে না, কিছু করেন ওকে নিয়ে। ট্রাম্প কিছু বলেননি, শুধু শুনলেন চুপচাপ, যেন মোদির এই কান্নার দাম নেই, ওজন নেই। স্মরণ করুন রাতের ভোটের নির্বাচনের পরবর্তী মাস 2024 সালের ফেব্রুয়ারি। তখন ঠিক উল্টোটা করছিল ভারত। পশ্চিমাদের বলছিল শেখ হাসিনাকে চাপ দিবেন না আমাদের বন্ধু, তার হাতে দেশ নিরাপদ।
ইন্ডিয়ান লবিস্টদের পেছনে কোটি কোটি টাকা ঢালছিল দিল্লি শুধু শেখ হাসিনার সমর্থনে ওয়াশিংটনের মুখ বন্ধ রাখতে। ওয়াশিংটন পোস্ট, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সব বলেছিল তখনকার বাস্তবতা। কিন্তু এক বছর পর ঠিক একই ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের অবস্থান উল্টে গেল। স্বৈরাচারী হাসিনা গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতা ছাড়া প্রফেসরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে মেরুদণ্ড সোজা রেখে। আর দিল্লি এবার বাংলাদেশ বিপ্লবের ক্ষমতায় আসা নেতার বিরুদ্ধে শুরু করল চরিত্র হননের মিশন। বিশ্লেষকরা বলেন, মোদির সম্পর্ক শুধু হাসিনার সাথে, বাংলাদেশের মানুষের সাথে ছিল না কখনো। তাবেদার রাজ্য থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন মোদি। তাই প্রফেসর ইউনূসের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা তার জন্য কাল হয়েছে। মোদির ক্যাশিয়ার হিসেবে কথিত গৌতম আদানি বিভিন্ন একতরফা চুক্তি সেরেছিলেন বাংলাদেশের সাথে। হাসিনা ক্ষমতায় না থাকলে আদানির কামাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে কারণে তাকে টিকিয়ে রাখতে মরিয়া ছিলেন। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলাদেশের গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে। ভারতের কূটনৈতিক স্বার্থের অপরিমেয় ক্ষতি করে ফেলেছেন মোদি। দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশ, উচ্চভূমির মেঘাচ্ছন্ন পাহাড় ঘেরা এক শহরে বসেছিল এক গোপন বৈঠক। প্রচারের আলো থেকে বহু দূরে সেখানে বাংলাদেশ ও চীনের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা এক টেবিলে বসেছিলেন। এই বৈঠকে সাংবাদিক ছিল না, টেলিভিশন ছিল না কোনো পতাকা কিংবা গণমাধ্যমের দৃষ্টি। ছিল শুধু শীতল কূটনৈতিক চেহারা আর প্রতিটি বাক্যের আড়ালে লুকানো একটি করে চাল। বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর আলোচনার টেবিলে ছিল রেলপথ, নদীপথ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি এক নতুন সামরিক অর্থনৈতিক বলয় গঠনের কৌশল। প্রফেসর হয়তো জানতেন, চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো মানেই ওয়াশিংটনের চোখ রাঙানি ডেকে আনা। কিন্তু তিনি সেটা চাননি। তিনি যা চেয়েছেন তা হল ভারসাম্য। ঠিক যেমন একজন সুই ধরা শিল্পী সূক্ষ্মভাবে দর্জির কাজ করেন, প্রফেসর ইউনূস তেমনি নির্মাণ করলেন নতুন একটি ব্যালিস্টিক অ্যাক্ট, যেখানে একদিকে থাকলো বেইজিং, আরেকদিকে ওয়াশিংটন। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया, फिर बांग्लादेशी जो मीडिया है, फिर इंडियन जो इस वक्त प्रेस है, उनका जो मीडिया आउटलेट है, न्यूज़ पोर्टल है, वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देखें किस तरह से जो नरेंद्र मोदी है उसने जाके रिक्वेस्ट की, ब्रीफ किया ट्रंप जी को, कहा कि भाई आप तो हमारे फ्रेंड हैं, इसके ऊपर काम करें और प्रोफेसर यूनुस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं और ये हमारे एंटी है, हमारे खिलाफ काम कर रहा है, नहीं तो आने वाले वक्त में ये आपके भी खिलाफ होगा, हमारे खिलाफ भी, हमारे विरोधी भी होगा। यानी इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए, क्योंकि अमेरिकन तो जो ग्राउंड रियलिटी देकर चलते हैं ना, फैक्ट्स क्या हैं वो फैक्ट्स के मुताबिक चलते हैं। तो एक तरफ बांग्लादेश ने एंगेज रखा, साथ में अमेरिकन को भी और फिर चाइनीज को भी, साथ साथ पाकिस्तानियों को भी। देखें, पाकिस्तान के साथ भी अब जो 1971 से लेकर अब तक ताल्लुकात बहुत खराब थे, क्योंकि शेख हसीना की वजह से। शेख हसीना नहीं चाहती थी, वो इंडिया की कठपुतली थी, एजेंट थी, वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। लेकिन जैसे ही शेख हसीना जाती है, प्रोफेसर की हुकूमत आती है, स्टूडेंट्स रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, तमाम तर जो मामलात हैं वो ठीक हो जाते हैं। यही वजह है कि आज जो इंडियन तज्जियाकार हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि चाइना और फिर यूएसए के दरमियान जो बैलेंस है वो कायम करने में बांग्लादेश कामयाब रहा है, जिसकी वजह से आज उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जीत चुकी है, जिसकी वजह से आज जो हिंदुस्तान है वो परेशान है दुनिया भर में। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।